हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन मैं रख देती हूँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Past, we have the Two of Pentacles, King of Wands and the Empress. Present, we have the Lovers, Nine of Pentacles, and we have the Nine of Swords. Future, Four of Pentacles, Eight of Pentacles, and we have the Five of Wands. Overall energy है Three of Wands की. Alright, so Taurus, ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि आप कुछ मेजर अचीव करने वाले हैं लाइफ में। ओके, जो गोल आपने सेट किया है, जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज आपकी मेहनत जो है, किसी की भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। ओके, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आपको ज़रूर धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएंगे एंड गोल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको प्रूफ मिल जाएगा। ओके, सो यस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ला रहा है आपके लिए। ये होप दिला रहा है कि यस, जो आप कर रहे हो, इवन इफ मुश्किल लग रहा है, सेटबैक्स हैं या फ़िलहाल लग रहा है, डाउट लग रहा है कि गोल अचीव होगा नहीं होगा, लेकिन ये कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है कि उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते चलो। ओके, एफर्ट्स डालते चलो। पास्ट में आई कैन सी इट हैज़ बिन अ स्ट्रगल, या तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल रही है या फिर रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल रही है। बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। सो ये सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी है एंड वी हैव द एम्प्रेस। सो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, एंड दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हैं। ओके, किंग उस तरफ देख रहा है एंड द एम्प्रेस इज फेसिंग दिस साइड। सो यस, आई फील मे बी किसी रिलेशनशिप में पास्ट में बैलेंसिंग एक्ट आप कर रहे थे, एक स्ट्रगल थी इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, सस्टेन करना। सो पास्ट में आई फील लाइक आई सेड, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ये फाइनेंशियल ट्रबल भी मुझे लग सकती है, या फिर एक सिनेरियो है फाइनेंशियल स्ट्रगल, एक है रिलेशनशिप स्ट्रगल, और एक है कि फाइनेंसेस की वजह से रिलेशनशिप में स्ट्रगल। ओके, बिकॉज मनी की कमी थी, देयर वाज अ लैक, स्केर्सिटी थी। सो आप शायद उसमें उलझे हुए थे एंड उसकी वजह से शायद रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था या रिफ्ट हो गई थी। ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज अल्टीमेटली येस, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। या फिर आप दोनों पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए थे कि एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। सो पास्ट में यस, थोड़ी तो मुझे स्ट्रगलिंग फेज दिख रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, दोनों कुछ अचीव करना चाहते हैं एंड उसी चक्कर में काफ़ी मेहनत में लगे हुए थे आप पास्ट में। प्रेजेंट सिनारियो, वी हैव द लवर्स। सो यस, कोई साथ है डेफिनेटली एंड सही डिसीजंस आपके मनी को लेके, सही डिसीजंस रंग लाए हैं। एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आई फील प्रोस्पेरिटी तो आई है। फॉर सम ऑफ यू आई फील प्रोस्पेरिटी आई है, बट कोई एक रिलेशन या तो पीछे छूट गया है एंड ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। ये जो पास्ट में डिस्टेंस आता दिख रहा है, ये प्रेजेंट में मुझे लग रहा है और ज़्यादा पर्सनल लाइफ एक स्ट्रगल बन गई। लेकिन फाइनेंसेस एंड प्रोस्पेरिटी की देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई। सो येस, आप उसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, यू आर हैप्पी विद दैट, बिकॉज वो आपका गोल, कहीं ना कहीं आपका गोल और एम वो ही था।
सक्सेस एंड अचीवमेंट. सो यस, रिलेशनशिप ने बैक सीट ली है. एंड आई फील ये आपने कॉन्शियसली चुना है. ओके, आपने प्रायोरिटी दी है शायद खुद को एंड अपनी प्रोस्पेरिटी को ओवर अ रिलेशनशिप. सो यस, उसके थोड़े से उलझने का या उस पर्सन के दूर होने का दुख तो है, बट एट द सेम टाइम आई फील ये न्यू फाउंड जो आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं वो चीज़ आपको बहुत सुकून दे रहा है, दे रही है वो चीज़. ऑल्सो आई फील विद द लवर्स, प्रेजेंट सिनारियो में आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सही डिसीजंस लें. ओके, चाहे ये रिलेशनशिप को लेके है, पर्सनल लाइफ को लेके है, प्रोफेशनल लाइफ को लेके है, अपने मनी को लेके है, फ्यूचर को लेके है. आप पूरी कोशिश कर रहे हैं. लवर्स कार्ड बात करता है कॉन्शियसली सही चुनने का. सो यहाँ पर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं सही चॉइसेस लेने की. ओके, ताकि कुछ भी ऐसा डिसीजन ना हो जो बाद में आप रिग्रेट करें. सो यस, मे बी आप रिलेशनशिप को भी सॉलिड एंड स्टेबल रखना चाह रहे हैं, इन द सेंस फाउंडेशन सॉलिड रखना चाह रहे हैं. सो उसमें आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं. एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि येस, यू आर ट्रबल्ड. आप चाह रहे हैं कि अब प्रोफेशनल जब खुशियाँ आ रही हैं तो पर्सनल लाइफ भी थोड़ा अच्छी हो जाए. सो उस एरिया में आई फील आप अब बिल्कुल लग गए हैं कि कुछ अच्छा करना है. इस रिलेशनशिप को वापस से उस जगह लाना है जहाँ हम पहले थे. ओके, इनिशियल स्टेज पे, वो कोर्टशिप फेज़ में फील गुड फैक्टर जो था वो वापस लाना है. सो यस, कुछ चीज़ का आप टेंशन ज़रूर ले रहे हैं. देयर इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ स्ट्रेस अभी भी है. पहले मनी को लेके जगल एंड स्ट्रगल थी, अब कुछ और तरह का और लेवल का स्ट्रेस है प्रेजेंट सिनारियो में. इवन दो डेफिनेटली पहले से आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली. फ्यूचर में आई फील अगेन आप लगे हुए हैं अपने 4 ऑफ पेंटिकल्स को 8 ऑफ पेंटिकल्स बनाने में. सो जितना भी आपका नेटवर्थ है आप उसको डबल करने में लगे हैं. आपका गोल ये है कि यस, इसको मुझे इतने टाइम पीरियड में, इस टाइम फ्रेम में डबल करना है. सो उसमें जितनी भी जो भी अगेन स्ट्रगल हो, जितने भी कुछ लाइफ में चैलेंजेस आए आप वो फेस करने को तैयार हैं. ओके, फ्यूचर में मुझे लग रहा है प्रोफेशनली मे बी कोलीग से, अपने पार्टनर्स से या प्रोफेशनल सिनारियो में जो कंपटीशन है उसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, थोड़े ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं. बट डेफिनेटली यू आर स्ट्रॉन्ग. आप ये चीज़ फेस कर पाएंगे और अच्छे से इसके ऊपर यू विल कम आउट एज द विनर. ये 5 ऑफ वंस, इसमें ये कंपटीशन जो है कंपेटिटर्स को आप हरा के डेफिनेटली यू विल कम आउट एज द विनर. सो फ्यूचर में अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ बड़ी अचीवमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत है और भी लोग वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं पाने की, तो यू शुड नो कि डेफिनेटली आप में वो कुछ एक्स्ट्रा है. ओके, जो कि आपको एक एडवांटेज देता है ओवर द अदर्स जीतने के लिए. सो डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्गर हैं, ब्राइटर हैं, आपकी पर्सनालिटी शायद दूसरों से बेटर है, आप अपने काम में शायद दूसरों से ज़्यादा माहिर हैं. सो यस, यहाँ पर 3 ऑफ वंस आपको गारंटी कर रहा है कि सक्सेस डेफिनेटली आपकी होगी. ये जो आप अपना नेटवर्थ डबल करने की कोशिश कर रहे हैं ये फ्यूचर में होगा. डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, यस, लेकिन ये चीज़ होगी. ओके, स्टेबिलिटी जो आप पाना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी होगी. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी ऑरेकल फॉर टॉरस. वन कार्ड. The answers you need are coming. Taurus, full moon in Gemini. So the answers you need are coming.
ये आई फील जेमिनाई पीरियड मई एंड एंड जून, ये पीरियड आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ बड़ी अचीवमेंट के लिए, ओके, या बड़ा कुछ चैलेंज को पार करने के लिए, और वो पार करके आपकी वो प्रोस्पेरिटी लाइज ऑन द अदर साइड, ओके। सो आपका वेट कर रही है वो प्रोस्पेरिटी, वो अचीवमेंट, मे बी बाय मे एंड और जेमिनाई or the Gemini season, May end and June. So yes, that is what I see, Taurus. I hope इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको. इफ़ yes तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.